नमस्कार दोस्तों। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का वन ऑफ द फेवरेट है। क्वेश्चन का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे, जो कि लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 88 है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको दो एरे दी गई हैं। एक एरे है हमारी नम्स ऑफ 1 और दूसरी एरे है हमारी नम्स ऑफ 2। जो नम्स ऑफ 1 एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स होने, और जो नम्स ऑफ 2 है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। और हमसे बोला गया है कि नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2 दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और साथ ही में हमसे ये बोला गया है कि जो हमारी नम्स ऑफ 1 एरे है उसका जो साइज है वो नम्स ऑफ 1 के एलिमेंट्स m और नम्स ऑफ 2 के एलिमेंट्स n, इन दोनों के साइज के बराबर नम्स ऑफ 1 का साइज होने वाला है। और हमसे कहा गया है कि नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2 दोनों एरे को मर्ज कर कर हमको एक कंप्लीट एरे बनानी है जो कि हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें एक एडिशनल एरे ना बनाकर जो हमारे नम्स ऑफ 1 एरे है उसके अंदर स्टार्टिंग के जो m इंडेक्सेस हैं वहां पर हमारे m के जो एलिमेंट्स हैं नम्स ऑफ 1 एरे के एलिमेंट्स पड़े होंगे, और जो m के बाद के n इंडेक्सेस हैं वो हमारे खाली पड़े हुए हैं। उसी स्पेस का यूज करके हमें इन दोनों एरे को मर्ज करना है। मर्ज कर कर हमें एक कंप्लीट हमारी सॉर्टेड एरे वहां पर रिटर्न करनी है। जैसा कि हम अभी इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि जो नम्स ऑफ 1 था, नम्स ऑफ 1 एरे है, नम्स ऑफ 1 जो एरे है वो एरे 1 2 3, ये जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं ये तो हैं हमारे m एलिमेंट्स जो कि हमारे नम्स ऑफ 1 के एलिमेंट्स हैं। और आखिरी के जो 3 स्पेसेस हैं ये हमारे खाली हैं या फिर एम्प्टी पड़े हुए हैं, और ये है हमारे n एलिमेंट्स के लिए ये स्पेस है जो एलिमेंट्स हमारे n के अंदर होने वाले हैं। हमें जो नम्स ऑफ 1 एरे है उसी एरे के अंदर m प्लस n दोनों के एलिमेंट्स को डालना है और उस एरे को एक कंप्लीटली सॉर्ट करके देना है। जैसा कि ये एग्जांपल दे रखा है, जब आप नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2 दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर लोगे और सॉर्ट कर दोगे तो जो हमारी नम्स ऑफ 1 एरे है वो कुछ ऐसी दिखेगी, 1 2 2 3 5 6। अब जो नम्स ऑफ 1 के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो एलिमेंट्स हमारे m प्लस n के बराबर हैं। इसीलिए जो हमें नम्स ऑफ 1 का साइज था स्टार्टिंग में ही m प्लस n दिया हुआ था। अब आइए हम इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझते हैं। इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें दो एरे दी गई हैं, नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2, दोनों के ही अंदर कुछ एलिमेंट्स होने वाले हैं। जैसे कि हमारी जो नम्स ऑफ 1 एरे है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 0 0, और जो हमारी नम्स ऑफ 2 एरे है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 5 6। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नम्स ऑफ 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हम नम्स ऑफ 1 एरे की जो फ्री स्पेसेस हैं वहां पर उठा के डाल सकते हैं। क्या मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को उठाकर इन फ्री स्पेसेस पर डाल दीजिए। इन फ्री स्पेसेस पर डालने के बाद जो नम्स ऑफ 1 एरे है वो हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। नम्स ऑफ 1 एरे हमारी 1 2 3 2 5 6, ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हमारे नम्स ऑफ 1 के थे और ये हमारे नम्स ऑफ 2 के एलिमेंट्स हो गए। अब जब नम्स ऑफ 1 एरे में हमने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया तो हम किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक का यूज करके सॉर्टिंग टेक्निक का यूज करके जो हमारे नम्स ऑफ 1 एरे है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और सॉर्टिंग के बाद जो हमारी एरे है वो कुछ ऐसी दिखेगी। बिल्कुल दिखेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कोई अपना सॉर्टिंग का कोई मेथड लिख सकते हैं जो एरे को सॉर्ट करे, या फिर हम जो एरेज का इनबिल्ट फंक्शन है एरेज डॉट सॉर्ट उसका भी यूज कर सकते हैं इस एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो आइए इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम इसका कोड करते हैं। आइए अब हम इसका कोड करते हैं। सबसे पहले जो हमारी नम्स ऑफ 1 एरे है जैसा कि मैंने कहा, हम उसके अंदर नम्स ऑफ 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम करते हैं, आइए।
नम्स ऑफ आई, जो हमारा ith इंडेक्स होगा, उस ith इंडेक्स में हम यदि m को ऐड कर दें तो हमें उसका करेक्ट इंडेक्स मिल जाएगा, और वहां पर हम नम्स ऑफ 2 पर जो ith एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको डाल सकते हैं नम्स ऑफ 1 के अंदर। इससे क्या होगा, इतना करने से जो हमारे एलिमेंट्स नम्स ऑफ 2 के अंदर पड़े हुए थे वो सारे एलिमेंट्स नम्स ऑफ 1 एरे के फ्री स्पेसेस पर कॉपी हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, या तो हम अपना एक सॉर्टिंग का कोई भी टेक्निक को यूज करते हुए अपना मेथड लिख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर नम्स ऑफ 1 एरे को सॉर्ट कर रहा होगा, या फिर हम एरेज का इनबिल्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम एरेज का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट। और इस फंक्शन को, जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है वो एरे चाहिए होता है, तो हम नम्स ऑफ 1 को पास कर देते हैं। अब ये हमारा सॉर्टिंग हो गई है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रन हो रहा है, और आइए हम इसको सबमिट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन रन भी सक्सेसफुली हो गया और सबमिट भी हो गया। पर इस केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारी जो इनबिल्ट फंक्शन है उसकी जो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ n log n। बेसिकली यहाँ पर हमने दो एरे यूज करी है m और n, जिनको कंबाइन किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई m प्लस n log n सॉर्टिंग की वजह से। अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमसे डिस्क्रिप्शन में बोला गया था, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन बिग ऑफ m प्लस n टाइम। हमारा log n टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अब हम आने वाले वीडियो में इसी के ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच को समझते हैं। आइए अब हम इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच को जानते हैं। जैसा कि हमें दो एरे दी गई थी, नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2। नम्स ऑफ 1 के एलिमेंट थे 1 2 3 एंड नम्स ऑफ 2 के एलिमेंट्स थे 2 5 एंड 6। अब आप एक कंप्लीट एरे ना लेके आप ऐसा समझिए कि यदि आपको दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक ए और दूसरा एलिमेंट दिया गया है बी, तो क्या आप ए और बी दो एलिमेंट्स में से आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो कौन सा एलिमेंट पहले आएगा और कौन सा एलिमेंट बाद में आएगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। आप सीधे लिख सकते हैं कि यदि ए लेस देन हो बी के, तो आप कह सकते हैं ए विल कम फर्स्ट, ए विल कम फर्स्ट, आप ये चीज कह सकते हैं। एल्स आप ये कह सकते हैं कि बी विल कम फर्स्ट, बी विल कम फर्स्ट, आप ये चीज कह सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप ये सोचिए कि आपको दो एरे ना देकर आपको एक ये एलिमेंट दिया गया है और एक ये एलिमेंट दिया गया है जो कि है 1 और 2। अब 1 और 2 एलिमेंट में से कंपेयर करके आप ये बताइए कि कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए और कौन सा एलिमेंट बाद में आना चाहिए। आप सेम जैसा अभी आपने देखा ए और बी को कंपेयर करके, ठीक उसी तरीके से 1 और 2 कंपेयर करके आप बता देंगे कि 1 एलिमेंट पहले आना चाहिए और 2 एलिमेंट बाद में आना चाहिए। अब आप ये चीज करिए कि आपने कहा ये एलिमेंट पहले आना चाहिए, अब आप अब आप 1 को देख चुके हैं, अब आप इस एरे के इस वाले एलिमेंट को उठा लीजिए और जो पहले जो एरे ये थी उसके इसी एलिमेंट को रहने दीजिए। अब आप इन दोनों एलिमेंट्स में कंपेयर करके बताइए कि कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए। आपने कहा कि ए भी 2 है और बी भी 2 है, तो आप किसी भी पोजीशन पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने इसके बाद भी 2 को रख दिया। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एलिमेंट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि अब जो एलिमेंट है आपके पास वो एलिमेंट है 2 एंड 5। अब आप 2 एंड 5 में कंपेयर करके हमें बता सकते थे कि 2 और 5 में कौन बड़ा है। आपने कहा 5 बड़ा है, तो 5 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा। 2 को आप पहले ही रख चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही। अब आप एक और आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास 3 और 5 ये दो एलिमेंट हैं, इनको कंपेयर करके आप बताइए कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा। आप कह सकते हैं कि 3 पहले आएगा, तो आप 3 को पुट कर दीजिए और यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। अब आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने देखा ये एरे तो कंप्लीट हो गई है, और जैसा कि हमें पता था कि एरे हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं 5 और 6 वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप 5 और 6 इन एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपने ये चीज देखी, सब फिर समझी कि
अगर यदि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हों, तो हम उन 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमें इन दोनों में से पहले कौन-से एलिमेंट को रखना है और बाद में कौन-से एलिमेंट को रखना है। अब इसी चीज़ को आप एक स्ट्रीम ऑफ डेटा मान लीजिए, यानी कि आपके पास एलिमेंट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक आते ही रहेंगे एक स्ट्रीम में। उस डेटा के आने के ऑर्डर के हिसाब से उसको आपको सॉर्ट करना है। आप हर 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और जो भी दोनों में से छोटा एलिमेंट होगा, उसको उसकी पोज़ीशन पर डाल देंगे। फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएँगे। उस नेक्स्ट एलिमेंट को और जो प्रीवियस वन से बचा हुआ एलिमेंट है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उनमें से जो छोटा होगा, उसको आप उसकी करेक्ट पोज़ीशन पर डाल देंगे। सिमिलरली जो बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए भी आप यही सेम चीज़ करते चलेंगे कि आप नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएँगे, जो प्रीवियस से बचा हुआ बड़ा एलिमेंट है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप छोटे एलिमेंट को उसकी पोज़ीशन पर डाल देंगे और आप आगे बढ़ जाएँगे। अब आप थोड़ा-सा पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि ये कुछ-कुछ 2 पॉइंटर्स जैसा क्वेश्चन हो पा रहा है। ये हमारा 2 पॉइंटर्स जैसी अप्रोच हो पा रही है। 2 पॉइंटर्स कैसे? जैसे कि यदि जो हमारी नम्स ऑफ वन एरे है, नम्स ऑफ वन एरे है, वो हमारी m प्लस n के साइज़ की है। यानी कि m और n दोनों के एलिमेंट्स जो कि हमारे ये होने वाले थे, ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो हमें पता है कि नम्स ऑफ वन के अंदर m स्टार्टिंग के एलिमेंट्स वो होने वाले हैं जो कि हमें कंसीडर करने हैं, बाकी के हमारे फ्री स्पेस है। तो क्यों ना हम एक एडिशनल एरे बना लें ARR और वहाँ पर नम्स ऑफ वन के एलिमेंट्स को स्टोर करा लें 1, 2, 3 और जो नम्स ऑफ टू एरे है, नम्स ऑफ टू एरे है, वो हमारे पास 2, 5, 6 है ही। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो नम्स ऑफ वन एरे है, उसके बाद जो हमारी नम्स ऑफ वन एरे है, वो एम्प्टी हो जाएगी पूरी। m प्लस n यानी कि m के कितने एलिमेंट है 3 और n कितने एलिमेंट्स हैं वो भी 3 3 प्लस 6 6 के साइज की ये एरे हमारे पास एम्प्टी मिल जाएगी, जिसके इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए जो यहाँ पर आने वाले हैं। यदि आप एक अब पॉइंटर ले लें, मान लीजिए आप idx एक पॉइंटर ले लें जो कि हर एलिमेंट को बताएगा कि उसके अंदर किस पोजीशन पर एलिमेंट को डालना है। और आप अब एक पॉइंटर ले लेते हैं i जो कि हमारे ARR के एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा और एक पॉइंटर ले लें आप j जो कि हमारे नम्स 2 के एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा। इनिशियली i भी हमारा 0 होगा, j भी हमारा 0 होगा। वो पढ़े हुए एलिमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमने देखा कि ARR ऑफ 0 एंड ARR ऑफ नम्स ऑफ 2 ऑफ 0 दोनों पे एलिमेंट जो पड़े हुए हैं, एक 1 है, एक 2 है। हमने देखा कि जो ARR ऑफ 0 है, ये 1 है, वो छोटा है नम्स ऑफ 2 के 0 से यानी 2 से। तो हम इस एलिमेंट को यहाँ पर डाल देंगे और जो ये पॉइंटर था, इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 करने के बाद अब हमारा 1 जो हमारा 2 एलिमेंट है, वो j की वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं है, इसको इससे चेक करेगा। अब इन दोनों में वो चेक करेगा कि दोनों में से कौन-सा एलिमेंट हमारा बड़ा है। दोनों एलिमेंट हमारे बराबर हैं, तो आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसी एलिमेंट को उठा के यहाँ पर डाल दिया। हमारे idx की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी, वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए idx की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। अब इसकी वैल्यू को आप 2 कर देंगे। अब आप 3 को फिर से आप 2 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि j की वैल्यू अभी भी 0 है। जब आपने 3 को 2 से कंपेयर किया, आपने कहा कि 2 छोटा है, जो कि नम्स ऑफ 2 का एलिमेंट है। तो आपने कहा इस एलिमेंट को उठाकर यहाँ पर डाल दीजिए, idx की वैल्यू को एक आगे बढ़ा दीजिए और j की वैल्यू को भी एक आगे बढ़ा दीजिए। आपने देखा। अब आपने देखा कि जो ARR के एलिमेंट हैं, वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो नम्स ऑफ 2 के एलिमेंट्स हैं, अब आप यदि एक एरे कंप्लीट हो गई है, बचे हुए एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में तो हैं ही, तो आप उन एलिमेंट्स को, उन कंप्लीट एलिमेंट्स को उठा के वहाँ पर डाल सकते हैं। बेसिकली अभी आपने 3 और 5 को कंपेयर कर लेंगे, तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमारा अभी 2 को 1 से कंपेयर करना बाकी रह गया था। 2 कंपेयर करने के बाद 3 हो जाएगा और ये एरे हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ARR हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स थे, वो थे हमारे नम्स ऑफ 2 के 5 एंड 6 जो कि हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हैं। तो उनको हम सीधे idx की वैल्यू को प्लस करेंगे, 5 को यहाँ पर डाल देंगे, फिर से idx की वैल्यू प्लस करेंगे, 6 को यहाँ पर डाल देंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि अब 2 पॉइंटर्स की मदद से हमने इस एरे को सॉर्ट कर लिया। इसी 2 पॉइंटर्स के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका कोड करते हैं। तो आइए हम इसका अप्रोच का कोड करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम एक नई एरे बनाएंगे
इंटीजर एरे ARR बराबर न्यू इंटीजर एरे, जिसका साइज रखेंगे हम m, क्योंकि हम nums1 के जो m एलिमेंट्स हैं उनको इसमें कॉपी करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर i बराबर 0 से i लेस देन m तक i की वैल्यू करेंगे प्लस प्लस, और जो nums1 के एलिमेंट्स हैं उनको हम वहाँ पर कॉपी कर लेंगे, nums1 एरे के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेंगे। इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम एक पॉइंटर लेंगे अपना idx बराबर 0, जो कि हमें बताएगा कि हमें जो nums1 एरे है उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को किस पोजीशन पर डालना है। साथ ही में एक i पॉइंटर लेंगे जो हमारा ARR के एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, और j पॉइंटर लेंगे जो भी हमारा nums2 के एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद हम ये कर सकते हैं, जब तक i लेस देन m हो एंड j लेस देन n हो, तब तक के लिए हमें दो एलिमेंट मिल जाएंगे, इंटीजर a बराबर ARR ऑफ i एंड इंटीजर b बराबर nums2 ऑफ j। जैसा मैंने कहा, हमें a और b दो एलिमेंट्स मिल गए। अब इन दो एलिमेंट्स को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए और कौन सा एलिमेंट बाद में आना चाहिए। तो हम सीधे उसी चीज को लिख देंगे, इफ a लेस देन b या फिर इक्वल्स टू हो, क्योंकि जब इक्वल्स टू वाली कंडीशन होती है तो आप किसी को भी आगे रखें किसी को भी पीछे रखें उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो हम उस केस में i को प्लस प्लस करते हैं, एल्स आप j को प्लस प्लस करते हैं, यानी कि जो हमारे nums2 के एलिमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि nums ऑफ idx पर जो, यानी कि उस पोजीशन पर हम एलिमेंट डाल देंगे दोनों में से जो भी छोटा एलिमेंट होगा, a और b दोनों में से जो भी छोटा एलिमेंट होगा, और जो हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए इंडेक्स है उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। ये कर देंगे। इतना करने के बाद हमारी किसी एक एरे के हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर चुके होंगे। जो उनसे भी एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज idx पॉइंटर की मदद से एरे के अंदर डाल सकते हैं। तो आइए हम वही चीज कर लेते हैं, while i लेस देन m, क्योंकि m क्या है, m वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ARR के अंदर पड़े हुए हैं। हम क्या करेंगे, nums1 ऑफ idx, सॉरी यहाँ पर भी हमें nums ऑफ 1 ही करना है, nums1 ऑफ idx बराबर आप ARR ऑफ i, ये चीज आप कर सकते हैं। और आप i की वैल्यू को प्लस प्लस कर सकते हैं, पॉइंटर की वैल्यू को हम एक से आगे बढ़ा देंगे। ऐसा ही हम दूसरे के लिए कर लेते हैं, while j लेस देन n nums1 ऑफ idx बराबर nums2 ऑफ j, और आप j की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, साथ ही में आप idx यानी पॉइंटर की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न तो करना है नहीं। ये देखिए ये कोड अच्छे तरीके से रन हो पा रहा है। आइए अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए ये कोड 100% को बीट कर रहा है और ये हमारा सबमिट भी हो पा रहा है। यदि आप यहाँ पे इसका एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमसे क्वेश्चन में कही गई थी वही आ रही है बिग O ऑफ m प्लस n। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो हमारे m और n के एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ m प्लस n है। और जो हमारी सॉर्टिंग की एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी ब्रूट फोर्स में log n, अब हमने उसको रिड्यूस करके सिर्फ बिग O ऑफ m प्लस n में कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज अप्रोच था 2 पॉइंटर्स का यूज करके। हमने पॉइंटर्स क्या यूज करे, एक idx पॉइंटर जो कि हमें हर एलिमेंट को डालने की सही पोजीशन बताता है, और i एंड j पॉइंटर्स जो हमें पर्टिकुलर एरे से a और b एलिमेंट्स को उठाकर देंगे कंपैरिजन के लिए। ये हमारा था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।